ये इसके अगला सवाल है, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात करो तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है टोटल ओम की कैलकुलेशंस करनी है और एंड धारा आई निकालना है। धारा हमें आई निकालना है, पहले हमें तुल्य प्रतिरोध टोटल आर निकालना है। अब सबसे पहले इस सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में एक परिपथ दे रखा है जिसमें दे रखा है 30 ओम 30 ओम 30 ओम, फिर यहाँ 10 ओम दे रखा है, यहाँ 40 ओम, यहाँ 40 ओम। ये R1 R2 R3 भी लिखवा सकता है, R4 R5 R6 ऐसे भी लिखवा सकता है, ऊपर भी दे सकता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख रहा है, अच्छी तरह सवाल पढ़ लीजिएगा। ऊपर भी लिखा हुआ दे सकता है और ऐसा डायग्राम में परिपथ में बना हुआ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले एक तार है, ये एक तार है। जब एक तार में से 3 भागों में या 2 भागों में डिवाइड होता है तो कौन सा होता है भाई, एक तार है। एक तार में से 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक बीच में जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है। 3 भागों में जब डिवाइड हो रहा है तो ये कौन सा क्रम हो गया, 30 ओम 30 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में लिख दिया। तो 1 का 1 R का R समांतर क्रम का सूत्र जो मैंने पहले भी बताया था भाई, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/R। ऊपर अपने पास से 1 लगाना है, फिर R1 लिखना है, अपने पास ऊपर 1 लगाना है, 1 लगाना है, फिर R2 लिखना, सब में प्लस प्लस लगाना है। ऐसे ही 1 अपने पास से लिखो ऊपर और जो 30 है 30 को नीचे लिख दिया, प्लस 1 का 1 लिखा, 30 का सेकंड 30 का 30 लिख दिया, प्लस 1 का 1 लिखा ऊपर और तीसरे नंबर का जो 30 है वो लिख दिया। 1 का 1 R का R इजिकल टू इसका 30 का और 30 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, संख्या एक है, एक जैसी हैं तो एक ही एलसीएम आ जाएगा। 30 से 30 को डिवाइड करा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 1 कैसे आया, 30 से 30 को डिवाइड करा, भाग करा, 30 ही काम 30, 1 आ गया, 1 की 1 में गुणा करी, 1 ही काम 1। ऐसे ही यहाँ करा, 30 ही काम 30, 1 ही काम 1, 30 ही काम 30, 1 ही काम 1। तो ऊपर कितना हो गया 3 और नीचे कितना आ गया 30। अब ऊपर वाले को ये कट रहा है, एक ही टेबल से कट रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 ही कम 3, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 ही कम 3 और 10। तो अब हम खालिस R का मान निकालेंगे। R के नीचे कितना लिखा है भाई, R के ये आया 1/R इजिकल टू 1/10। R के बिल्कुल जस्ट सामने कितना है 10, तो R इजिकल टू 10 ओम। पहले का तो हमें तुल्य प्रतिरोध पता चल गया। एक कॉपी दी हूँ, चल मेरे पास है। अब इसके बाद परिपथ में अब हम देखेंगे, परिपथ में नीचे वाले में, नीचे वाला अब हम देखेंगे। ये एक तार है, ये वाला एक तार है, एक ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है। तो ये 40 ओम और 40 ओम ये भी समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 40 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये पूरा लिख दिया। तो 1 का 1 R का R, ये जो समांतर क्रम का रूल्स है, 1 का 1 40 का 40 का 40 40 का 40, 1 प्लस 1 का 1 जो ऊपर 40 है वो नीचे आ जाएगा, 1 का 1 R का R इजिकल टू इन दोनों का एलसीएम जो हर में है 40 40, इनका एलसीएम कितना आ गया 40, 40 से 40 को डिवाइड करा, 40 से 40 को भाग करा, 40 ही काम 40, 1 ही काम 1, 40 से 40 को डिवाइड करा, 1 1 1 जा 1, 1 और 1 2, 40 का नीचे 40, 2 से कट जाएगा 40, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0। तो 1/R इजिकल टू 1/20 जो R के जस्ट नीचे आ जाए,
वो आंसर होता है। R इजिकल टू 20 ओम। दूसरे का यह आ गया, दूसरे का पहले का तो 10 ओम आया था, दूसरे का 20 ओम आ गया। अब इन पहले वाला अब हम देखेंगे, पहले वाला क्या था 10 ओम, पहले वाला क्या था 10 ओम, 10 ओम लिखा। फिर दूसरा वाला आंसर क्या आया 20 ओम, 20 ओम लिखा। और अब हम परिपथ में देखेंगे, एक 10 ओम ये रहा, एक 10 ओम ये रहा परिपथ में, और 10 ओम कौन से क्रम में है बच्चों, ये तार अलग अलग हैं, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का इजी होता है R इजिकल टू 10 प्लस 20, भाई पहले 10 है फिर 20 है प्लस फिर 10 है, इन सबको बस सिंपल तरीके से जोड़ना है। 10 20, 10 और 20 30, 30 और 10 40, टोटल ओम जो आया वो 40 ओम आ गया। टोटल तुल्य प्रतिरोध जो हमारा आया वो 40 ओम आ गया। पहला तो आंसर ही आ गया, सवाल में क्या था तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आ गया 40 ओम, जो नीचे दे रखा है 40 ओम पता चल गया। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है धारा। धारा को हम कहते हैं I इजिकल टू V अपॉन R। V हमारा परिपथ में दे रखा है 16V, वोल्टेज 16V, तो V कितना है 16, और R कितना आया हमारा, R आया था हमारा टोटल 40 ओम, 40। अब बच्चों ये 4 से भी कट जाएगा ऊपर, 4 चौक 16 और 4 धाम 40। भाई 4 के टेबल से अगर हमने 16 को काटा तो 4 के टेबल से ही 40 कटेगा। कैसे, 4 चौक 16 और 4 इकाम 4 0 की 0, एक ही टेबल से कटनी है दोनों संख्या, चाहे वो कोई सा भी टेबल हो। अब जैसे 4 से 4 तो चले जाएगा लेकिन 10 नहीं जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 2 से काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 भी 4 भी चला जाएगा और 2 से 10 भी चला जाएगा, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 5। इसको हम लिख देंगे एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आंसर टोटल आंसर